ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमारे पास ये एक अदद ब्रोशर है और हमने इसको रीडिज़ाइन करना है। आइडिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग बना लेते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं जो आई वुड जस्ट कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस पे ये पूरा का पूरा लेक्चर होगा, ठीक है। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि दी एम्स स्कूल एंड कॉलेज के डिज़ाइनर ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड किया था कि हम इसके ऊपर बेसिकली फीडबैक दे सकें और एट द सेम टाइम हम इसको पहले से बेहतर करने की कोशिश कर सकें। ठीक हो गया। नाउ एक्चुअल साइज अगर मैं ले आऊँ तो दिस पेज बेसिकली एंड्स फिट वन फुल पेज, ठीक है। तो ये इनका ओरिजिनल ब्रोशर है एम्स स्कूल एंड कॉलेज का, एंड एडमिशन कैंपेन ओपन है। बाराकू में ये लोकेटेड है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो बाराकू इस्लामाबाद में, तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोशर के अंदर ये इनका करंट स्टेटस है, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम फिर इसके बाद उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। देन थर्ड में उन्होंने अपनी कोर वैल्यूज़ को डिफाइन कर दी है। फोर्थ में अगेन कि वाई देम वाई नॉट अदर्स, उसके हवाले से उन्होंने थोड़ा सा थीम बता दी है। देन अगेन फी स्ट्रक्चर अपने डिफाइन कर दिए हैं। लास्टली उन्होंने अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दिए, ठीक है। आई विल सी कि हम इस एक वीडियो में कितना कवर कर सकते हैं। अगर इसमें जितना हम कवर कर सके वो डेफिनेटली हम कर लेंगे। अगर कुछ रह जाएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो फिर हम उसको दोबारा से उस पर कोई सेकेंडरी वीडियो भी कर लेंगे, ठीक है। नंबर वन थिंग, बेसिकली अक्सर डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लोग जब बेसिक यानी बिगनर लेवल पे होते हैं, हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास दो फंडामेंटल सबसे बड़े इशू होते हैं। इशू नंबर वन कि विधि, अगर मैं इस वक्त इलस्ट्रेटर ओपन कर लूँ, और आइडिया ये है कि बेसिकली आज की क्लास में मैंने आहिस्ता इलस्ट्रेटर भी आपको बिगनर्स को समझा देना कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इन दिस टर्म के फाइल न्यू मैंने ओपन किया डॉक्यूमेंट। नाउ क्लियरली ये A4 साइज़ का ब्रोशर है, तो मैं यहाँ से आता हूँ। अगर आपको रिसेंट में नहीं भी शो हो रहा तो आप प्रिंट मीडिया में जाएंगे। प्रिंट के अंदर ये डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स दी हुई हैं, डिफरेंट पेपर साइजेस हैं। यहाँ से A4 आप सेलेक्ट कर लें एंड मेक श्योर कि A4 ओरिजिनली स्पीकिंग इंचेस में होता है, तो आप इंचेस जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को ना छेड़े, मेक श्योर कि CMY की हो अगर आपने प्रिंटिंग करनी है। अगर सिर्फ आपने ऑनलाइन व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करनी है देन इट्स ओके कि अगर आप RGB भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने प्रिंट करना है तो डेफिनेटली हाई 300 ppi पे होगा, वरना अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे यूज़ करना है देन 72 इज़ मोर देन इनफ। क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो मैं बात कर रहा था फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम नंबर वन तमाम बेसिक डिज़ाइनर्स को, बिगनर डिज़ाइनर्स को होता है, वो ये कि खाली पेपर देख के, कोरा कागज़ देख के हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। ठीक हो गया। ये मेरे साथ भी होता रहा था और काफ़ी अरसे रहा है। मैं अपना यानी इवन प्रोफेशनल करियर के अंदर मुझे काफ़ी इस चीज़ ने तंग की। एंड रीज़न बीइंग इज़ कि हमारे पास किसी ख़ास किस्म का कोई पैटर्न सेट नहीं हुआ हुआ। एट द टाइम ऑफ आवर डिज़ाइनिंग कैरियर हमें ये नहीं पता कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, सबसे पहली चीज़ क्या जानी चाहिए, सेकंड क्या होनी चाहिए, थर्ड क्या होनी चाहिए। वट वी ऑफन डू इज़, जो हम अमूमन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम लिखेंगे ब्रोशर फॉर स्कूल, ब्रोशर फॉर ये, ब्रोशर फॉर वो, एंड गूगल आपको डेफिनेटली सर्च रिजल्ट्स दे देता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जिस भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने सर्च वो कोई टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है, उनको एक आइडिया स्टार्ट है। हम बेसिकली उसको ग्रैब करके कंसिडर करते हैं कि बस ठीक है, हमने भी यहीं पे ये सारा कुछ करना है। अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इज़ कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पूरे के पूरे पीस को भर देते हैं। फॉर इंस्टेंस हम किसी किस्म का लोगो यहाँ पे लगा दिया करते हैं एंड लेट मी कलर इट। फिर हमें कुछ नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि जी एक किस्म की कोई बैकग्राउंड इमेज भी होनी चाहिए, तो हमने वो कर दिया। मेक श्योर कि लेट से कि हमने इसको यानी बैकग्राउंड कलर दे दिया, सबसे पीछे फेंक देंगे। फिर हमें डेफिनेटली लगता है कि टेक्स्ट होना चाहिए, बड़ा सा टेक्स्ट होगा और उसका साइज़ आ जाएगा, फिर टेक्स्ट हो जाएगा, फिर 2-3 और टेक्स्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे। एंड बिकॉज हम लोग वाइट पेपर से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ऑफन व्हाट हैपन्स इज़ कि हम अमूमन क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सब कुछ भर दें, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें लग रहा होता है कि अच्छा भरा हुआ पेज होगा तो वो लाइवली लगेगा, और जितना ज़्यादा मैं भरूंगा उतना ज़्यादा वो उभरा हुआ सामने सामने सबको नज़र आ रहा होगा। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग स्मार्ट व्हाट इवेंचुअली हैपन्स इज़ कि हम लोग उसके अंदर फिर एनलार्ज कर देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की कि हमें
कौन सी चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, कौन सी नहीं थी, वो सारा कुछ हम करते जाएंगे और उसके बाद हमें लगता है कि इट्स ओवर, बिकॉज हमारे पास फिल करने के लिए कोई जगह नहीं रही। दोबारा रिकैप कर रहा हूँ। इनिशियली हम जब अपना डिज़ाइनिंग का कैरियर स्टार्ट करते हैं तो होता ये है कि हम सारों को, इट्स बेसिकली कॉल्ड वाइट ड्रेडेड पेपर, यानी राइटर्स ब्लॉक भी इसी तरीके से लगता है कि हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश पेपर होगा, उसको देख के हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमने इमेज वगैरह कहाँ रखनी है, सब कुछ कहाँ रखना है। हम गूगल से किसी और से हेल्प लेंगे, कोई अपने जहन में प्रीवियस आइडिया को इमेजिन करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि अच्छा पूरा पेपर फिल कर देने से हमारा सब कुछ हो जाएगा। दिस इन एसेंस इज़ ट्रू। पूरा पेपर फिल करना एक एडवांस डिज़ाइनर के लिए ईजी है, बिकॉज उसको पता है कि मैंने किस तरीके से पूरा ओवरऑल बैलेंस लाना है। बट बिगिनर्स के केस में आई वुड सजेस्ट कि टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट स्लो। आपको सब कुछ नहीं फिल करना होता, आपको बैकग्राउंड लगा के, आपको बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख के, आपको बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस भर के सब कुछ नहीं फिल करना होता, बट रादर आपको इसको रिवर्स इंजीनियर करना होता है कि हमने क्या चीज़ प्रोमिनेंट करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि जब हम पूरा पेज भरने की कोशिश करते हैं तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि ऑफन हम एक सिंगल एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट तरीके से लिख के पेपर फिल कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं तो नो डाउट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन ओवरऑल, बट टेक्निकली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। एक रिपीटिशन वो होती है जो हम एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड वन, जिसको हमने बड़ा स्मार्टली यूज़ करना होता है। और एक रिपीटिशन वो होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ ना, यानी इनके पास कुछ ख़ास मैसेज देने के लिए नहीं है, अगर आप रीडर के पर्सपेक्टिव से बात करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये लोगो है जिसके अंदर डेफिनेटली क्लियरली एम्स लिखा हुआ है। देन अगेन हमने वही चीज़ दोबारा रिपीट की, ठीक हो गया, 2 दफ़ा हो गया। देन इससे पहले कि कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए, थर्ड टाइम भी हमारे पास वही चीज़ रिपीट हो रही है। एक चीज़ जो मुझे एक सीनियर डिज़ाइनर ने समझाई थी और काफ़ी अच्छे से समझाई थी, उन्होंने जिस तरीके से समझाई थी, इट वॉज मोर लाइक एन इंसल्ट बट इन अ गुड मैनर। ही सेड टू मी कि एज एन ओनर आपके पास जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया, आपके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सब कुछ है। ऑफन व्हाट हैपन्स इज कि तमाम न्यू स्टार्टअप्स, न्यू कंपनीज क्या करती हैं, अपने डिज़ाइनर्स को कहते हैं मेरा नाम बड़ा करके, मेरी कंपनी का नाम और बड़ा करके, बस पूरा पेज पे बड़ा कर दें। उससे होता क्या है प्रॉब्लम कि जी हम लोगों ने जो चीज़ बेचनी है, जिसमें हमारे ऑडियंस का, हमारे क्लाइंट का इंटरेस्ट होगा, वो कम से कम होती जाती है, और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो लार्ज कर देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, ठीक हो गया। इट सर्व्स द मैसेज ओवरऑल। अगर मैं डिज़ाइन केस की एप्लीकेशन की बात करूं तो इट सर्व्स द मैसेज, क्लियर है, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फर्स्ट पेज। नाउ ये डिज़ाइन मैंने इंपोर्ट किया हुआ है इलस्ट्रेटर में। अगर आप पीडीएफ को ड्रॉप करेंगे तो इलस्ट्रेटर आपको ऑप्शन देता है। इलस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जितने भी आइटम्स को लाएगा वो एज एन इमेज लाएगा, लाइक लिंक फाइल। ये राइट साइड पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अगर आपने इसको वापस इमेजेस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद एम्बेड इमेजेस, तो एम्बेड इमेजेस एक्चुअल जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी टेक्स्ट हो गया, ग्रुप हो गया, इमेजेस हो गए, शेड्स हो गए, उन सारों को एक्चुअली ले आता है। और नाउ इट्स अ ग्रुप, तो फिर इसको हम अनग्रुप करके आगे लेके चल सकते हैं। लेट्स से कि हमने ये एलिमेंट अपना पूरा का पूरा, ये पूरा ही पीस मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद लेट्स स्टार्ट फ्रेश, और इलस्ट्रेटर में मूव इन करने के लिए आपके पास स्क्रॉल व्हील जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप कंट्रोल 7 प्रेस करके स्क्रॉल व्हील यूज़ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील यूज़ करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज मेरे पास डेफिनेटली ये कुछ सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से मेरे टूल ज़्यादा आ रहे हैं, बट आपके पास यहाँ तक अगर आ रहे हो इट्स परफेक्टली नॉर्मल। आज का जो हमने काम करना है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आपने टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि अपनी डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करना है। नाउ विद दैट बीइंग सेड,
ये वाला टूल आपके पास शो हो रहा होगा, आर्टबोर्ड टूल। शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट ओ है, अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो शिफ्ट ऑफ प्रेस करेंगे, ये एनेबल हो जाएगा। अब इसके ज़रिए मैंने क्लिक किया, इस टूल के ज़रिए अगर मैं यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू पेज विच इज़ दिस वन। बाय द वे, अगर आपने पूरी स्क्रीन को पैनिंग करनी है, पैनिंग का मतलब ये है कि आपने पूरी स्क्रीन को पकड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, जूम इन स्क्रॉल की बात नहीं कर रहा बल्कि मूव करना है ओवरऑल, तो आप स्पेस को होल्ड डाउन करेंगे, ये हैंड टूल आएगा, इसके ज़रिए अब आप लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। पैनिंग इसे कहते हैं हम, पैनिंग। ठीक हो गया। नाउ 3 आर्टबोर्ड्स हो गए। नाउ नंबर 1, अगेन एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा था, अगर आपके पास आपने रेफरेंस अपना साथ रखना है, नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, तो ये तरीका होगा कि आप आर्टबोर्ड टूल लेंगे, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया आर्टबोर्ड आ जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग आर्टबोर्ड है जिसको आपने रिमूव करना है, आप उस पर क्लिक करें, वो हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ से डस्टबिन आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं या डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू गेट डिलीटेड। ठीक हो गया। बट फॉर नाउ अंडू कर रहा हूँ, प्रीवियस को ला रहा हूँ एंड कंट्रोल वी पेस्ट। हमने अपने साथ वाले डॉक्यूमेंट से बेसिकली इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड साथ ला के पेस्ट कर देंगे। आई डू बिलीव इट शुड बी पेस्टेड, कंट्रोल वी। ओके, वो शो रहा है लेकिन समहाउ ऊपर हो रहा था, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जूम आउट, ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील, और फिर मैं इसको मूव करके नीचे मैनुअली ले आऊँगा। मल्टीपल्स आ गए तो हम डिलीट कर देते हैं, इसमें से हमने ये इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाके मूव कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट आई लाइक टू डू इज़ ऑफन प्लेस सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, तो दोबारा हम आर्टबोर्ड टूल लेते हैं, इस आर्टबोर्ड और पिछले वालों के दरम्यान में थोड़ा सा फासला ले आता हूँ ताकि हम गलती से एडिशनल सिलेक्शंस ना कर सकें। ठीक है। इसको यहाँ रखने का पर्पज़ मोर ऑफ अ सैम्पल है, लाइक मैं सामने से देख सकूँ। नाउ ये इस वक्त बना हुआ है ग्रुप इलस्ट्रेटर के अंदर। जब भी कोई आइटम ग्रुप बन जाए तो हम उसके अंदर सब आइटम यानी इमेज टेक्स्ट को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता लगा कि ये ग्रुप है, ये यहाँ पे लिखा रहा है। हम इसे पहले राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। वंस वी डू दैट, नाउ दिस वन इज वंस अगेन ग्रुप, बट दिस टाइम इट्स कॉल्ड अ क्लिप ग्रुप। क्लिप ग्रुप और ग्रुप में डिफरेंस है, अगेन ये बाद में देखेंगे, बट फॉर नाउ अगर आपने क्लिप ग्रुप से अंडू करना हो तो आप राइट क्लिक करें। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रही होगी रिलीज क्लिपिंग मास्क। वंस यू आर डन विद दिस वन, नाउ आई बिलीव वंस अगेन इसके अंदर जब PDF से इंपोर्ट करते हैं तो ऑफन हमारे पास काफ़ी सारे क्लिप ग्रुप्स बन जाते हैं, आप रिलीज करते जाएं। एंड नाउ वी हैव लेटर्स एंड द इमेजेस इंडिविजुअली। अगर कुछ उसमें से नहीं भी है तो रिलीज क्लिपिंग मास्क, रिलीज क्लिपिंग मास्क, एंड नाउ दिस इज आवर लोगो, दिस इज गोइंग टू बी टेक्स्ट एंड दिस इज अनदर टेक्स्ट। देन हमारे पास इमेज है आई बिलीव, यस, विच इज अगेन अनदर क्लिपिंग ग्रुप, तो हमने उसको भी रिलीज किया। एंड दिस इज आवर ओवरऑल इमेज जिसकी ओपेसिटी कम है। लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग इट्स ओपेसिटी 100%, क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज है। और लेट्स सी कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। अगेन आई बिलीव ये बास्केटबॉल का इसके अंदर वो पैटर्न आ रहा है, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एसेट्स। ठीक है, हो गया। ये एसेट भी मैंने साइड पे कर दिया। देन आई एम लेफ्ट विद सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू यूज अ प्लगइन टू check to clear all of these issues। लाइक मैंने सिलेक्शन की, चेक सिलेक्शन, इसके अंदर 2 unnecessary clip groups, fix all, and I believe I will be good to go। check selection, fix selected, and then fix selected, fix all, I believe। Now so I have the text, I have the subtext establish, and then I have these text। मेरे पास ये इस तरीके से इसलिए आ रहा है बिकॉज फॉन्ट नहीं इंस्टॉल्ड, एंड इट्स परफेक्टली ओके। हम इस फॉन्ट को किसी और में कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड वर्क। नाउ लेट्स से कि अब मैं सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम टैकल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास एम्स की रिपीटिशन आ रही है। ठीक हो गया। और हम अपने आप को डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्स्टेंट्स भी डिफाइन करूँ। एक गुड डिज़ाइन वो नहीं होता है जिसके अंदर आपके पास तमाम टूल्स यूज़ हुए हुए हों। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक गुड डिज़ाइन वो नहीं होता जिसमें मौजूद सॉफ्टवेयर के तमाम टूल्स यूज़ हुए हों, तमाम ऑप्शंस, तमाम किस्म के इफ़ेक्ट्स यूज़ हुए हों, तमाम प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हों। एक गुड डिज़ाइन वो होता है जो हमेशा फ्रॉम द बिगनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर बना। कॉन्स्ट्रेंट से मतलब क्या है कि जिसमें आपने स्टार्ट करते हुए सोच लिया है कि मैं कौन कौन सी शेप्स का इस्तेमाल करूँगा और इनसे बाहर नहीं जाऊँगा। रीज़न बिंग,
जब आप अपने आप को डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, तो आपका डिज़ाइन हमेशा प्रोडक्टिव, क्लियर, क्लैरिटी के साथ और बहुत फोकस ओरिएंटेड निकलता है। जब हम तमाम टूल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वी ट्रैप आवर सेल्फ इन अ लूप ऑफ के कौन सा ये वाला टूल ज़्यादा अच्छा है या ये वाला अच्छा है। लेकिन जब आपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो तमाम पेजेस में एक यूनिफॉर्मिटी, एक हारमनी शो हो जाएगी। सो फॉर दिस डिज़ाइन व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़ करूँगा तो स्क्वेयर, दिस स्क्वेयर कैन बी अ रेक्टेंगल एज वेल, एंड लास्टली बिकॉज लोगो हमारा राउंडेड है तो मे बी देर विल बी केसेज जहाँ पे मैं शायद राउंड शेप्स भी यूज़ करूँ। ठीक हो गया। ना वंस अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे आए शेप टूल के ज़रिए तो आपके पास रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट है M की और आपके पास एलिप्स टूल का शॉर्टकट है L की। इन दोनों के ज़रिए हम शेप्स डिफाइन कर सकते हैं जो हमने कंसीडर किया है कि हमने सिर्फ इस डिज़ाइन में यूज़ करना है। हम इस टूल से बाहर अपने आप को नहीं लेके जाएंगे एंड वी विल डेफिनेटली फॉर द मोस्ट पार्ट अवॉइड पेन टूल एज वेल, जो कस्टम शेप बिल्डिंग टूल है। ठीक हो गया। नाउ विद दैट बीइंग सेड, व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस। मैं इस एम को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैंने इसको फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है। गुड, ये मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ था इसी को वापस ला के मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस किया, देन मैंने यहाँ पे आके इसको इस तरीके से ब्रेक किया। ठीक हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि ये वाला एम्स का एरिया है ये सिर्फ इतने एरिया में शो हो, बाकी शो ना हो। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस इमेज को एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस करता हूँ। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों से मुराद इमेज एज वेल एज द शेप। कैसे सेलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग करके। राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली शेप है और जो नीचे वाली इमेज या शेप है, नीचे वाली शेप उतने एरिया में सिर्फ शो करो जितने एरिया में, जितना टोटल एरिया ऊपर वाली शेप का। तो इस केस में क्या होगा, जहां जहां हमारे पास ब्लू रेक्टेंगल है वहां पे सिर्फ इमेज एरिया शो होना चाहिए, बाकी सारा ये हाइड हो जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क, यानी एक किस्म से क्लिप कर दो एडिशनल एरिया को, जिसको मास्क कहते हैं। तो हमने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये एक एलिमेंट आ गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डू बिलीव कि इनके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इससे बेहतर तस्वीर होती या होगी डेफिनेटली, जिसमें ये बास्केटबॉल का ना हो, क्योंकि हमारे पास एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट पॉइंट बन जाता। बट इन एनी केस इसके अंदर भी हमारी विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्स परफेक्टली क्लियर है। ठीक हो गया। नाउ दैट बीइंग सेड, अब एम्स जो है वो हाईलाइटेड है। नाउ लेट्स मेक श्योर कि हम अपने इस एलिमेंट को एडजस्ट करें। नाउ सर्कल्स आर वेरी मच लाइक, सर्कल्स को हमें बड़ा बैलेंस करना होता है। सर्कल्स को इस तरीके से बैलेंस करना होता है कि अगर मैं ओरिजिनल डिज़ाइन आपको दिखाऊं तो ऑब्जर्व करें कि ये लेफ्ट पे आ रहा है। ठीक हो गया। बट प्रॉब्लम इज कि दी एम्स एंड स्कूल बिकॉज इन इट सेल्फ राइट साइड पे है, तो इसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड किस्म की जो अलाइनमेंट है वो काम नहीं करेगी, वो फेल हो जाएगी। मच बेटर वे वुड बी कि अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करके इसके साथ रखते एंड ओवरऑल इन दोनों एलिमेंट्स को सेंट्रलाइज करते ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाते। कंसिडर इट मोर लाइक वेइंग से स्केल, जिस तरह हमारे पुराने ज़माने में तराजू होता था। हमने क्या करना होता है एज अ डिज़ाइनर, हमने यूनिफॉर्मिटी भी या हमने बैलेंस ऐसे कायम करना होता है कि अगर एक इमेज लेफ़्ट साइड पे साइज़ में बड़ी है तो राइट साइड पे जो टेक्स्ट है वो साइज़ में, फॉन्ट साइज़ में बड़ा हो जाएगा, या उसके नंबर ऑफ लेटर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ताकि दोनों एक दूसरे का वज़न बराबर कर सकें, एक तराजू की तरह। यानी जितना वज़न इधर है उतना ही वज़न, उतना ही एरिया, उतना ही शार्प कलर्स होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस वन इज़ एन एम्प्टी स्पेस, सेम मैनर में दिस वन इज़ एन एम्प्टी स्पेस। उस वजह से क्या लग रहा है कि दिस इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन, यानी ये बिल्कुल हवा में मुअल्लक हुआ हुआ है, ये लटका हुआ है, इसकी कोई प्लेसमेंट डिफाइन नहीं है। बट अगर हम इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं लाइक इस सर्कल को, और फिर टेक्स्ट को नीचे ला के सेंट्रलाइज करते हैं, देन इट विल बी मच बेटर। लेट मी शो यू व्हाट डू आई मीन बाय दैट। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले हमारा लोगो तो अच्छी क्वालिटी में ही है। लेट्स से मैं इस लोगो को यहाँ ले आया। ठीक हो गया। नाउ
ये लोगो अभी इमेज के पीछे हाइड हुआ हुआ है। अगर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से जाएं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो अब ये सबसे ऊपर आ गया, नंबर 1। नाउ दिस इज बेसिकली नाउ कॉम्प्लीमेंटिंग कि एम्स एंड दिस लोगो इज कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर। बट वंस अगेन अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें ये ब्लू एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारा जो एक्चुअल लोगो है वो ये दी एम स्कूल से शुरू हो रहा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ब्लू पार्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ब्लू पार्ट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कलर्स डिज़ाइनिंग के अंदर उतने यूज़ करने हैं जहाँ उनकी कमी महसूस की जा सके। अगेन इसके रिवर्स में जहाँ उनका ज़्यादा होना भी महसूस किया जा सके वहाँ पे उन्हें अवॉइड करें। सो जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड शेप्स में रहेंगे, तो वी हैव एन अदर सर्कल। हम ये भी ले सकते हैं, या अगेन अगर हम एल की प्रेस करें तो एलिप्स टूल आ जाएगा। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करें और साथ शिफ्ट दबा दें तो शिफ्ट आपको एक परफेक्ट सर्कल देता है। टू मेक थिंग्स ईजियर मैंने वापस अपना सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से शेप सिलेक्ट की क्लिक करके एंड ब्लू वाले पेज पे क्लिक किया, यहाँ से कलर चेंज किया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर आराम से रखते हुए डिफरेंस चेक कर सकूँ, वरना ब्लू में मर्ज हो जाता। उसके बाद मैंने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉर्नर से स्केल इसका बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं खाली ऑल्ट प्रेस करूँगा तो होगा ये कि ये दोनों साइडों से करेगा। अगर मैं खाली शिफ्ट करूँगा तो ये इसको सर्कल ही रहते हुए मूव करेगा। बट अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट करूँगा तो ये इसे सेंटर से स्केल करेगा। अगर मैं ऑल्ट नहीं प्रेस करता तो सेंटर से स्केल नहीं करेगा, बल्कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्केल करता है। तो अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो अब ये परफेक्टली स्केल करेगा। नाउ थोड़ा सा हम इसको और ले आते हैं। अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। वंस अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क क्या करेगा? एडिशनल ब्लू को और यहाँ पे जो हल्का हल्का ये जो वाइट है इसको हाइड कर देगा, विच विल मेक इट लुक मच प्रोफेशनल। ठीक हो गया? नाउ दिस इज बेटर देन बिफोर बिकॉज प्रीवियसली हमारे पास एडिशनल ब्लू एरिया ज़्यादा था। आई वुड इवन गो अ बिट फर्दर एंड उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँ और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है। हम यहाँ से आके इमेज को क्लिक करके शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इमेज का साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि हम इसको प्लेस कर सकें। देन हम एरो टूल्स की मदद से इसकी पोजीशन सेंट्रलाइज कर देते हैं, नजिंग कर देते हैं। वंस अगेन थोड़ी सी और नजिंग। नाउ एट दिस पॉइंट उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। अलाइनमेंट वर्टिकल। फिर उसके बाद हमने ग्रुप से बाहर आना है, तो आप डबल क्लिक कर लें बाहर, तो नाउ यू विल बी बाय एग्जैक्टली। आई डू बिलीव थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो लेट्स मेक इट अ बिट लेस बाय यूजिंग कंट्रोल जी। दिस शुड डू। ठीक हो गया। नाउ दिस इज आवर स्टार्ट। नाउ वंस अगेन सिलेक्ट बोथ एलिमेंट्स, ड्रैग करेंगे आप और इन दोनों एलिमेंट्स को, इमेज को और इसको सिलेक्ट करेंगे। इमेज हमारी क्योंकि एंड टू एंड है, तो अब अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल अलाइन टूल करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड ही होना चाहिए। ठीक हो गया? नाउ ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो एलिमेंट रह गया वो है द एम स्कूल एंड कॉलेज वाला। फॉर सम रीज़न ये ब्रेक हुआ हुआ सारा टेक्स्ट, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं ये सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल्ड है उसके ज़रिए मैं टेक्स्ट को मर्ज कर लेता हूँ। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक हो गया? अब हम इसे उठा के नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद हमने इसको इधर प्लेस कर दिया। नाउ वन थिंग रिगार्डिंग ओवरऑल डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग, when I am designing some sort of corporate branding, I tend to go towards bold, strong fonts. When I'm designing for something for kindergarten, especially for kindergarten, then I will go with funky fonts. If I'm designing for, let's say, some boutique, then I'm going to go with some fancier fonts. ठीक हो गया? So this one is good, but because ये कंपनी का नेम है, ये कंपनी की मेन थीम है, कंपनी का मेन एस्टेब्लिश थीम है, तो आई विल आइदर गो विद द सेम फॉन्ट मेंशन्ड ओवर हेयर, द एम स्कूल एंड कॉलेज। अगर ये लोगो मैंने बनाया होता तो मैं एग्जैक्ट यही फॉन्ट यूज़ करता ताकि ये हारमनी कायम रहे। बिकॉज ये फॉन्ट मैंने नहीं बनाया, तो अब क्या हो सकता है, ये लोगो मैंने नहीं बनाया, सॉरी, तो अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इस फॉन्ट को इसके करीब करीब कोई मैच्योर फॉन्ट यूज़ करने की कोशिश कर सकता हूँ।
So a few of those I have an example is something like Poppins. It's a straight font or you can find it in Google Fonts as well. यहाँ से आके हमने बोर्ड ले लिया. Now the problem was the AIMS school and college. अब ये and once again the college is out of boundary. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 कि हम स्कूल में से डिलीट करें, स्पेस छोड़ें, एंड डिलीट करें, स्पेस छोड़ दें. ये सारा आ रहा है. बट ओवर हेयर द थिंग इज कि हमारे पास जितनी सारी जगह थी वो सारी यूज़ हो गई क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हैं. सो अनदर मेथड वुड बी कि हम क्या कर सकते हैं, हम एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि एम्स एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली स्कूल एंड कॉलेज है. तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हम ये सारा का सारा यहाँ से कंट्रोल X दबा के कट कर रहे हैं. देन हमने नीचे आके कंट्रोल V प्रेस किया तो ये हमारे पास अलग हो गया. ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज. द रीज़न मैंने स्कूल एंड कॉलेज को एक लाइन में ले आया हूँ इज़ मोर लाइक हायरार्की. हायरार्की मतलब ताल्लुक क्या है. स्कूल और कॉलेज दोनों ही एजुकेशन की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स हैं, तो ये दोनों एक लाइन में है. दी एम्स इन इट सेल्फ मेन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इसलिए इसको हमने एक लाइन में किया. स्कूल एंड कॉलेज दोनों ही एक ही टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी ये इंफॉर्मेशन की एक ही कैटेगरी है, इसलिए हमने इनको एक लाइन में रखा. अगर हम प्रीवियसली स्पीकिंग अगर हम सिर्फ स्कूल को ऊपर ले आएंगे तो कॉलेज इज़ मोर लाइक हमारी हायरार्की ख़राब हो रही है. बिकॉज स्कूल और कॉलेज एक इन्फॉर्मेशन टाइप है, साथ होना चाहिए था, बट बिकॉज स्कूल हमने एम से जोड़ दिया. नाउ समथिंग इज़ मिसिंग ओवर हेयर क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया कि ये इसी का पार्ट है या नहीं है. एंड इज़ मोर लाइक वेरी ट्रिकी टू यूज़ विदाउट मेकिंग श्योर कि हमारे पास ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है कि नहीं आ रही. सो दिस इज़ मच बेटर. नाउ बट प्रॉब्लम बीइंग इज कि हमारे पास बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है. नाउ स्कूल एंड कॉलेज इज गेटिंग मोर एम्फेसिस ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ लेटर्स. चूँकि हमारे स्कूल एंड कॉलेज के नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो ज़्यादा अहमियत अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो दिखने में भी बड़े लग रहे हैं. आल्दो आपके सामने की बात है, 39.03 फॉन्ट साइज इसका भी है, 39.03 फॉन्ट साइज दी एम्स का भी है, बट जस्ट बिकॉज उनके लेटर्स ज़्यादा हैं इसलिए क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ यू कैन डू वन ऑफ 2 थिंग्स. नंबर 1, या तो आप एम्स का ओवरऑल साइज बढ़ा दें, विच इज़ वन थिंग, ताकि अब क्या हुआ, एम्स ने अपनी तरफ एम्फेसिस दोबारा वापस अट्रैक्ट कर लिया, वापस खींच लिया, बिकॉज अब ये ओवरऑल साइज में बढ़ा है. ठीक हो गया. जो चीज़ साइज में बड़ी है अगेन उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, जो चीज़ साइज में छोटी है उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम होती है. या दूसरी ऑप्शन क्या होती है, यू गेस्ड इट, कि दूसरी ऑप्शन क्या है, हम स्कूल एंड कॉलेज का साइज कम कर दें. अगेन वंस अगेन बिकॉज हमने स्कूल एंड कॉलेज का साइज कम कर दिया, अब स्कूल एंड कॉलेज अपनी अट्रैक्शन कम खींच रहे हैं. सो इट गोज बोथ वेज. नाउ इस केस में मैं दोनों ही करूंगा, एंड द रीजन बीइंग लेट्स डू द एम्स. इसका हमने साइज लार्ज किया, स्कूल एंड कॉलेज हम नीचे ले. अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज हमने सामने कर दिया, दी एम्स हमने बड़ा कर दिया, अब दी एम्स इन इट सेल्फ लोगो से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया. सो द वे वी कैन हैंडल दिस इज़ कि हम इसको नीचे लाएं एंड जो हमारे पास ओवरऑल लोगो है उसका साइज इनलार्ज कर दें. बिकॉज असल जो इंटरेस्ट है वो हमारा लोगो ग्रैब करता है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोगो. अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गोइंग ऑन है और बहुत बैलेंस है, यानी लेफ्ट साइड बिल्कुल बैलेंस्ड है, राइट के अगेन नंबर ऑफ कॉर्नर्स बैलेंस्ड हैं, लेफ्ट एंड राइट. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. सो इन दैट मैनर व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन आइदर गो विद दिस वन. नाउ यहाँ पे एक और चीज़ समझा दूँ. नंबर 1, या तो हम अपनी इमेज और लोगो के दरमियान थोड़ा सा स्पेस रखें. व्हाट दैट मेक्स इज कि एम सेपरेट है, ये सेपरेट है. या जिस केस में अगर हमारे पास एम्स की इमेज में थोड़ी ज़्यादा जगह होती है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, करने के बाद थोड़ा सा इसको यूँ ले आऊँ, परहैप्स थोड़ा सा नीचे ही रहने दूँ, बैक, मैंने इस पर क्लिक किया. या दूसरा केस क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ. नाउ दिस इज मेकिंग श्योर कि दिस एम्स इज मेकिंग या दिस एम्स इज गिविंग अटेंशन टू दिस एरिया एज वेल.
और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा यूं कर लें अरेंजमेंट। तो अब ये काफ़ी हद तक बैलेंसिंग की तरफ चलती जा रही है चीज़। नाउ नेक्स्ट पेज हमने सारे को सिलेक्ट किया, वंस अगेन सेंट्रलाइज क्लिक किया, यानी इस पर क्लिक किया ताकि ये मेन सेंटर पीस हो जाए जिसके एतबार से हमने बाकी चीज़ों को अलाइनमेंट करनी है, विच आर बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन, बट इन एनी केस हमेशा अलाइनमेंट करना बेहतर ही है। नाउ ये हमने सारा कुछ मेनली फोकस ओरिएंटेड करवा दिया। नाउ नेक्स्ट पेज के एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन, ये इनका कोर थीम है, ठीक हो गया। ओरिजिनली अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनका डिज़ाइन अच्छा है और इनकी डेफिनेटली ये लाइन भी बहुत अच्छी है, बट बिकॉज इसमें ये जो बैकग्राउंड कलर यूज़ हुआ है, एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट लुक्स डल, like it's difficult to read on my screen. We can, if we try to focus on it for a lot of time, काफ़ी देर के लिए अगर हम फोकस करेंगे तो नज़र आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बट इट्स बेटर कि अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते, ठीक हो गया। सो द वे वी कैन डू दिस इज, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। लाइक वंस अगेन ये टेक्स्ट ब्रेक हुआ है, हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को पहले मैं जोड़ देता हूँ प्लगइन के ज़रिए। आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी अमूमन, क्योंकि गिवन टेक्स्ट होता है कंपनी की तरफ से। मैंने इनसे ओरिजिनल फाइल यानी मुझे नहीं मिली, बिकॉज आई बिलीव इन लोगों ने ये कैनवा में बनाया था, बट यू गेट द आइडिया कि हमारे पास ये एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन आ गया, ठीक हो गया। नाउ नंबर 1, आई कैन प्लेस इट लाइक दिस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क, एंड इन दिस मैनर अब मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज वाइट और येलो दोनों ही लाइट यानी दोनों ही ब्राइट किस्म के कलर्स हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये काम नहीं करेंगे। सो व्हाट आई नीड इज डार्क ऑन लाइट कलर और लाइट ऑन डार्क कलर टू इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। सो ओवर हेयर व्हाट आई कैन डू इज मेक यूज ऑफ आइदर नंबर 1, यहाँ से हम ले सकते हैं कलर पिकर बाय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कलर पिकर ले सकते हैं। कलर पिकर लेने के बाद आइदर वी कैन मेक यूज ऑफ दिस ब्लू विच सीम्स लाइक इट्स द सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, डार्कर ब्लू ले सकते हैं, बट बिकॉज दोनों ब्लूज एक ही टोन में हैं तो व्हाट वी कैन डू, हम लाइटर ब्लूज की तरफ आ सकते हैं जो इसमें डिस्टिंग्विशनेस यानी हम इसमें यूनिकनेस क्रिएट कर दें, एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन, ठीक हो गया। दिस इज वन मेथड विच इज गोइंग टू परफेक्टली वर्क, नो वरीज ओवर देयर। नाउ और मैं इसको थोड़ा सा इसलिए भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये कोर थीम है इस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मोटो होता है, कोई विजन होता है। सो इफ़ दिस इज काइंड ऑफ दैट थिंग, सबटाइटल है तो हम इस पे एम्फेसिस करेंगे बिकॉज एंड यूज़र इसमें इंटरेस्टेड है। अमूमन जितनी भी स्टार्टिंग कंपनीज होती हैं उन वो पहले दिन से कुछ हद तक कुछ मामलात में कोशिश कर रहे होते हैं कि बड़ी कंपनी की तरह बिहेव करें, अपना नाम बड़ा करें, सब कुछ बड़ा करें, विच इज़ ओके फॉर लार्जर कंपनीज। कोको कोला अगर कहीं पे अपना कोको कोला नाम लिखेगा तो इट्स ऑब्वियस कि वो कोक का ब्रांड है और वो एक बहुत लार्ज, बहुत पार्टी टाइप गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग की रिप्रेजेंटेशन है। बट स्टार्टअप कंपनीज, जितनी भी नई बिगनर कंपनीज हैं, उनको उनका क्लाइंट अभी नहीं जानता, वो ब्रांड नहीं है अभी वो सिर्फ कंपनी है, वो ब्रांड नहीं है। उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें वो जो कंपनी जिन चीज़ों के लिए खड़ी है, वो जो कंपनी जिन चीज़ों के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रही है, हमें वो चीज़, उन चीज़ों पे ज़्यादा हाईलाइट करना है, बिकॉज उन चीज़ों से इंटरेस्ट जब क्लाइंट का, लोगों का पैदा होगा, इंटरेस्ट उसमें अटैचमेंट पैदा होगी, तो कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली एक ब्रांड लेवल पे चला जाएगा, ठीक हो गया। सो एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट अप इज now a much better color would be to make use of this maroonish red, but I need to save it for some other thing, but for now let's see what we can do। ठीक है, तो हमने दी एम स्कूल एंड कॉलेज, इस सारे को वंस अगेन हमने सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया अपने मेन पीस को एंड देन अलाइन इट अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। नाउ सेकेंड वे टू अप्रोच इज, व्हाट इफ अगर मैंने ओरिजिनली कहा था कि हम सिर्फ मल्टीपल यानी स्क्वायर रेक्टेंगल शेप्स ही इस्तेमाल करेंगे, तो आई कैन ब्रिंग इट ओवर हेयर एंड डू समथिंग लाइक दिस। साइज मैंने छोटा किया, इसका कलर मैंने अगेन पिक किया, एंड दिस टाइम ये जो टेक्स्ट लाइन है ये मैं इसके अंदर ले गया
और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड, राइट क्लिक करेंगे अगर आप तो अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक हो गया। एंड द रीज़न दिस वर्क्स मोर बेटर, अलाइनमेंट कर रहा हूँ, यानी हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया ताकि रेक्टेंगल के एतबार से अलाइनमेंट हो, सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट एंड देन वर्टिकल अलाइनमेंट्स। वर्टिकल अलाइनमेंट अगर टेक्स्ट की अच्छी अक्सर एग्जैक्ट नहीं होती तो आप एरो टूल से, डाउन एरो टूल से थोड़ा सा 1-2 पिंचेस नजेस कर लें। नाउ दिस परफेक्टली वर्क्स एज वेल, ठीक है। एंड द रीज़न आई एम गोइंग टू गो विद रेक्टेंगल इज बिकॉज आई हैव सीन कि इसके बाद भी हमें टेक्स्ट लिखना है। अगर मैं इस पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं करूँगा, यानी मैं इस पॉइंट पे किसी किस्म का रेक्टेंगल ब्रेक, रेक्टेंगल पार्टीशन, सेपरेशन ये इस तरीके से नहीं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, सारा ही टेक्स्ट हो जाएगा। फिर वो एक दूसरे में अगेन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, एक दूसरे से अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर कोई लाउड होगा। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेज में डिवीजन पैदा कर सकते हैं। सो वंस अगेन हम इसको अगर एनलार्ज कर देंगे तो नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस पेज इनटू वन अदर सेक्शन, ठीक हो गया। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू वेज। अगर आपका लोगो राउंडेड है सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनके ज़रिए इसको और ज़्यादा राउंड कर सकते हैं। सो नाउ इट लुक्स मोर लाइक अलाइन विद योर मेन फिलॉसफी, ठीक हो गया। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ दीज आर रेक्टेंगल्स आई बिलीव ओनली। उसके बाद हमने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को वंस अगेन हमने यहाँ से आके जोड़ लिया। टेक्स्ट को जोड़ने के बाद हमने इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया एंड ओवर हेयर हमने इसका फॉन्ट फैमिली चेंज किया। लेट्स गो विद पॉपिंस, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू गो विद समथिंग लाइक लाइट। ये जो बीच में एडिशनल लेटर स्पेसिंग का इशू हो रहा है ये इधर से हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 0 कर सकते हैं। आई बिलीव आई मे नीड टू री राइट इट बिकॉज इनकी स्पेसिंग काफ़ी लेटर्स की ख़राब हो चुकी है। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू इन ऑर्डर टू फिक्स इट। No, would be better if I go ahead and redefine it. अच्छा, बेसिकली ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है इस टेक्स्ट की। तो व्हाट वी कैन डू इज इफ वी सिलेक्ट एवरीथिंग, undo what we needed to do is कि यहीं पे हमारे लेटर्स ये ख़राब हुए हैं। आपके केस में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के इश्यूज अराइज नहीं होंगे क्योंकि ओरिजिनली अगर टेक्स्ट हमें वो प्रोवाइड करता है हमारा क्या कहते हैं कंपनी का ओनर या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, तो अगेन उनका वर्ड के अंदर आता है, तो इट्स परफेक्टली ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हैंडल इट ओवर हियर। यानी ये सारा यहाँ से कॉपी करूँगा। ये फॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल ना होने की वजह से मिस मैच हो रहा है, और यहाँ पे आके मैं एक नया फ्रेश टेक्स्ट टूल ले लूँगा, क्लिक करूँगा, कंट्रोल V प्रेस करूँगा एंड आई विल गो अहेड एंड एडजस्ट दीज थिंग्स। 0 and I'm going to make use of font Poppins. So now it's much better. See? इसमें लाइन हाइट अगर काम नहीं करे तो उसके इसमें सिंपल है, हम यहाँ से आके इसको ऑटो कर सकते हैं। वन थिंग, ये बेसिकली कहलाता है लाइन हाइट। दिस पॉइंट, दिस इज लेटर्स की आपस में इंडिविजुअल स्पेसिंग ट्रैकिंग कहलाती है। ये आप चेंज करें, इसको अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा होती जाएगी, कम कर देंगे तो लेटर्स एक दूसरे के करीब ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक हो गया। नाउ विद दैट बीइंग सेड, एक किस्म का पैराग्राफ रहेगा। नाउ लेट्स वर्क ऑन इट्स like overall vision, the most economical way to get your child in the tribe of trendsetters। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे आके हम यहाँ से फॉन्ट साइज इसका कम कर सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट के केस में हमने यहाँ से फॉन्ट नहीं कम करना होता क्योंकि वो पैराग्राफ बॉक्स कम करता है। पैराग्राफ और सिंगल लाइन टेक्स्ट या टाइटल टेक्स्ट का डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ टेक्स्ट का ये जो बॉक्स है इसके बबल के अंदर ब्लू कलर होगा, जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसके बबल के अंदर ब्लू कलर नहीं होता, वाइट होता है। तो जिसका बबल वाइट है उसका साइज़ आप यहाँ से कम या ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, बट पैराग्राफ के केस में आपको यहाँ से आके अपना साइज़ चेंज करना है। ठीक हो गया।
So these are a few of the things to keep in mind. Now with that being said, हमने इसको यहाँ पे किया, हमने पैराग्राफ की टाइप अलाइन सेंटर की, एंड देन वंस अगेन हमने सारे को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया और इस एतबार से अलाइन कर दिया. नाउ प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ऊपर वाले को करूँ और सिर्फ अलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले और इसको दोनों को मूव करके अलाइन कर देगा. बट मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले के एतबार से हो, इसलिए हमें एक दफ़ा क्लिक करना ज़रूरी है ताकि ये ब्लू बॉर्डर आए और उसके बाद आप अलाइनमेंट करते हैं. ठीक हो गया. नाउ लाइट टेक्स्ट इस केस में काफ़ी कम लग रहा है, सो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद अदर साइजेस एज वेल. लाइक दिस इज प्रॉपर लाइट एंड दिस इज रीडेबल एज वेल. अगर मैं पैराग्राफ का ओवरऑल बॉक्स ऑल्ट प्रेस करके दोनों साइडों से कम करता जाऊं, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, विच लुक्स मच नीटर. एंड लेट्स मेक इट टू 22. अच्छा, अगर कभी इस तरीके का इशू आ रहा हो कि आपके पास रजिस्टर्ड हाइफन एंड देन 2 लाइन्स में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कैरेक्टर के नीचे पैराग्राफ आ रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करें, ये हाइफनेट की ऑप्शन आ रही है, इसको ब्रेक कर दें, इसको बेसिकली चेक बॉक्स को रिमूव कर दें. सो नाउ दिस इज लाइक दिस विच लुक्स मच नीटर. नाउ फर्स्ट 100 एडमिशन विल बी फ्री. दिस इज देयर कैच लाइन. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू मेक कॉपी ऑफ दिस फॉन्ट. ये आ गया लेकिन इसका चूंकि कलर वाइट है इसलिए शो नहीं हो रहा, सो लेट्स मेक इट ब्लैक फॉर नाउ. नाउ ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा बिकॉज अगेन इश्यूज होंगे, तो मैं ये लाइन यहाँ से आके कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी पेस्ट एंड देन मैंने इसका फॉन्ट साइज रीएडजस्ट कर दिया. वंस अगेन इसे हमने अलाइन किया. नेक्स्ट स्टेप इज एडमिशन ओपन, डेट्स एंड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक हो गया. सो लेट्स जस्ट कॉपी एवरीथिंग. कॉपी T for text tool, क्लिक करके टेक्स्ट टूल हमने बनानी है, कंट्रोल V पेस्ट. ठीक हो गया. नेक्स्ट अप पेज, ये हमारे पास एडमिशन ओपन, सारी लाइंस आ गई हैं. अब इन सारी लाइंस में हमने 1 by 1 इसको प्लेसमेंट इसकी बेहतर करते जाना है. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे डिज़ाइन को रीएडजस्ट करने लगेंगे ताकि वी कैन मेक यूज ऑफ मैक्सिमम स्पेस. मैं सारे को नच करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं. ठीक हो गया. ओके, सो लास्टली हम इसको अगेन रीएडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ही स्पेसिंग ऊपर लेके गया हूँ एंड दैट्स ऑल. नाउ एडमिशन ओपन इज समथिंग विच इज़ मोर अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग थिंग. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको इस सारे को सिलेक्ट कर लें और इसको वंस अगेन सेपरेट कर दें. कंट्रोल X दबा के हमने कट किया, यहाँ पे आके हमने कंट्रोल V पेस्ट किया और उसके बाद अब हम इस पे एम्फेसिस लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इसको बोल्डर कर सकते हैं. हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक इट्स कलर चेंज. कलर पिकर से हम ले लें. वंस अगेन मैंने ये वाला रेड कलर सेलेक्ट कर लिया बिकॉज एडमिशंस आर ओपन एंड मैं वापस आके इसको एडजस्ट करूंगा. नाउ द थिंग इज कि इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब कुछ ये हमारा टेक्स्ट होता जा रहा है. तो अगेन हमने सेपरेशन क्रिएट करनी है. तो इस केस में जब सेपरेशन क्रिएट करनी है तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि हम वापस रेक्टेंगल टूल ले लें और हमने वही हार्मनी जो हमने जिस तरीके से ऊपर डिफाइन की थी उसी तरीके से हमने यहाँ पे आके इसको सेपरेट किया एंड देन हमने इसका कलर ब्लूइश ले लिया. ठीक हो गया. ये रेक्टेंगल हमारा ऊपर आ रहा है तो इसको राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक कर दिया. नाउ दिस कलर लुक्स ऑड, तो इधर से आके हमने इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया. इसमें जो एडिशनल ऊपर की तरफ अगर लाइन आ रही है इसको हमने रिमूव कर दिया, बैक स्पेस दबा के, डिलीट दबा के, ताकि ये एडजस्ट हो जाए. ठीक हो गया.
नाउ हमने इसमें दोबारा सबसे में इंटरेस्ट पैदा करना है. द थिंग इज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, सो आई नीड टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको यहाँ पे ले आए, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए, एंड दिस टाइम अराउंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इस ब्लू बॉक्स को और ऊपर ले जाऊँगा एडमिशन के. ठीक हो गया. आइडिया ये है कि मैं एडमिशन ओपन पे भी इन्फेसिस लाना चाह रहा हूँ. ठीक है. एंड द वे टू डू दैट इज़, अगर मैं इसको खाली रेड कलर यूँ करके छोड़ दूंगा तो इसमें एम्फेसिस नहीं रहेगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं लग रहा. अगेन सेम इन्फॉर्मेशन के हायरार्की यानी ताल्लुक जोड़ना है हमारा. हमने ताल्लुक किस चीज़ का जोड़ना है कि एडमिशन ओपन इन सेशंस के लिए. अगर मैंने ब्लू बॉक्स के से बाहर एडमिशन को रखा तो एडमिशन ओपन इज़ वेग यानी क्लियर नहीं है कि किस चीज़ का है. अगर मैं ब्लू बॉक्स के अंदर ले आया तो अगेन एडमिशन जो है वो बेसिकली हमारे पास इतना अटेंशन नहीं ग्रैब करे. द वन ट्रिक आई हैव लर्नड ओवर द वेज ओवर द ईयर्स इज कि व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई कट इट इन हाफ. मैं इसको हाफ में कट कर देता हूँ. देन आई मेक यूज़ ऑफ अनदर रेक्टेंगल. इसको मैंने कुछ यूँ करके डिफाइन किया, इसको मैंने सेंट्रलाइज किया. देन आई एम गोइंग टू पिक कलर फ्रॉम दिस वेरी सेम लोगो. इस पर से मैंने क्लिक किया, देन बैक्स मैंने इसको अरेंज किया और उसके बाद अब ये जो वाइट वाला ये जो रेड वाला टेक्स्ट है इसको मैंने इस येलो रेक्टेंगल के साथ अलाइन कर दिया. नाउ इसको सिलेक्ट करके आप एरो डाउन एरो टूल्स के ज़रिए नच कर सकते हैं टू मेक इट लुक. सो नाउ फ्रॉम अ डिस्टेंस इट्स क्लियर कि एडमिशन ओपन है, एम्फेसिस ग्रैब कर रहे हैं. और किन सेशंस के लिए ओपन है, इन सेशंस के लिए. अब इन सेशंस के दरमियान हमने थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब करवानी है, वो हम अभी देखते हैं. और उससे पहले हम थोड़ा सा क्विकली अपना बाकी डिज़ाइन रीएडजस्ट करते जाएं. नाउ एक सेकंड के लिए भी मैंने वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ये जो इमेज है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैब कर रही है अटेंशन या ये एडिशनल रेक्टेंगल का एरिया. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिलीज क्लिपिंग मास्क. द रेक्टेंगल इज स्टिल देयर, कलर उसका रिमूव हो जाएगा. हमने दोबारा कलर ऑन कर दिया. इस रेक्टेंगल का साइज़ हमने थोड़ा सा कम किया. देन हमने दोबारा इमेज और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ड्रैग करके राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क. ठीक हो गया. तो हमने बेसिकली एसेंशियली इसका साइज़ कम कर दिया. अब हम क्लिपिंग मास्क में डबल क्लिक करेंगे एंड देन हम इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि हम अपने लोगों को उसी तरीके से ऊपर की तरफ ले जा सकें. सेम मैनर में हम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको और ऊपर ले जाएं, समथिंग लाइक दिस. ठीक हो गया. नाउ ये जो एडमिशन ओपन है इसको मैं थोड़ा सा और लार्ज कर रहा हूँ एंड द रीज़न बीइंग कि मैं फर्स्ट 100 एडमिशन का इससे अगेन ताल्लुक जोड़ना चाह रहा हूँ. सो दिस नाउ सिट्स ओवर दिस वन. ठीक हो गया. एज एन अ वे टू ग्रैब अटेंशन. नाउ सारे को सिलेक्ट किया, इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया, अलाइन. ठीक है. नाउ इस पॉइंट पे आके हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं एंड दिस वंस ओके. बट वंस अगेन अगर हम बेटर वुड बी कि हम इस सारे को कंट्रोल एक्स कट कर दें, डिलीट करके रिमूव कर दें जो एक एम्प्टी स्पेस आ रही थी, कंट्रोल वी पेस्ट करें. सेशन फॉर 2023 इसको साइज में कॉर्नर से क्लिक करके लार्ज कर लें. देन अगेन सारे को सिलेक्ट करें, इस रेक्टेंगल पर क्लिक करके यहाँ से कर दें. नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. इसको प्योर बोल्ड नहीं करते, इसको बल्कि मीडियम कर देते हैं. बिकॉज नाउ द आइडिया इज़ लाइक दिस कि मैंने इसको क्यों नहीं एम्फेसिस दिया या मैं इसमें क्यों नहीं किया. रिमेंबर कि हमने हर चीज़ को एम्फेसिस नहीं देना होता. द आइडिया इज सिंपल. अगर किसी बंदे का एडमिशन में इंटरेस्ट है देन ही इज़ गोइंग टू लुक फॉर द ग्रेड्स. अगर किसी का एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इसमें नहीं आएगा. हमने एम्स को ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया है, यहाँ पे तो एजुकेशन हो रहा है. बाय द नंबर 1 एम्स यहाँ से ओवरऑल ये 3 पीस हैं जो 2/3 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अ पेज एम्स को हाईलाइट करें. सेकेंडली इफ़ एनी बॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन देयर विजन, यानी एम्स के विजन क्या है, एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन. इफ़ एनी बॉडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन देन दे आर गोइंग टू लुक फॉर हु इज़ द प्रोवाइडर. इट डजंट वर्क अराउंड. यानी ये उल्टा काम नहीं करता कि एम्स है तो अच्छी होगी क्योंकि अभी स्टार्टअप कंपनी है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था. एम्स अभी खुद इट सेल्फ एक ब्रांड नहीं है, एक स्टार्टअप कंपनी है. अगर
एम्स किस चीज़ पे ब्रांड अपने आप को बना सकता है? एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन। तो हमें पहले ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करना है, ये इतना मार्केट करना है ताकि ये क्लीशे बन जाए, यानी सबको याद हो जाए कि एम्स स्टैंड फॉर एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर आने वाली मार्केटिंग में एम्स बड़ा हो जाएगा, ये लाइन बेशक छोटी हो जाए, बट राइट नाउ करंट मार्केट परसेप्शन क्या है कि जिसका इंटरेस्ट सिविलाइजेशन वाली एजुकेशन में होगा वो एम्स में इंटरेस्ट लेगा। सो दिस इज द डिज़ाइन फिलॉसफी आई एम गोइंग टू वर्क विद। ओके, सो ओवरऑल दिस इज द होल आइडिया। एंड वंस अगेन हमने ये सारे को सिलेक्ट किया, इस सारे को नीचे से कर लें या ऊपर से अलाइनमेंट सेंट्रलाइज कर दें। उसके बाद ये पूरा का पूरा पीस सिलेक्ट करें आप, एंड देन हिट कंट्रोल जी, ग्रुप कर दें। एंड नाउ यू कैन इवन एक्सपोर्ट इट, सेव इट लाइक फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज पे आप क्लिक कर दें। यहां से हम ले लेते हैं समथिंग लाइक जेपैग, डेस्कटॉप, फ्रंट पेज। जेपैग की ऑप्शन की किस क्वालिटी का हो, हमने कहा 8, एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इमेज तो 72 इज परफेक्टली ओके। नाउ इफ एवरीथिंग गोज ओके, ओके, प्रॉब्लम ये है कि इसने पूरा एक्सपोर्ट कर दिया। द बेटर वे वुड बी कि हमने सिर्फ स्क्रीन एक्सपोर्ट करनी है। तो वापस आते हैं इलस्ट्रेटर में, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब एक कार्डबोर्ड को करता है, एक्सपोर्ट ऑल सारे को करता है। यहाँ से विड्थ आप बेशक इसकी हाई रेजोल्यूशन के लिए 1000 या 1000 से ज़्यादा कर दें, देन सेव पे क्लिक करें। Then we go to, let's say, desktop, and over here we can define front page. And now we can take a look as well, like this is our whole design. I hope इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें इशू भी हों तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसको रीवॉच करें। इंशाल्लाह लजीज आप 2-3 दफ़ा देखने के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।